नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारा उत्तराखंड इम्पोर्टेंट लाइन वन लाइनर सीरीज चल रहा था तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला पार्ट लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आएगा भी, क्योंकि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए और अपने आप को फोकस करिए उन क्वेश्चनों को और समझिए। एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक, आप पद भ्रमित न मत होना, क्योंकि अक्सर लोग भटक जाते हैं। आप बस फोकस करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये उत्तराखंड में आयोजित बहुत सारे जो भी परीक्षाएं हुई थी उसी दौरान पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज है, ठीक है। तो हम अभी वन लाइनर के मूड में इसे शुरू करते हैं आज से। ठीक, चल। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछी गई थी ये, ठीक है। किस देशांतर के सहारे भारतीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का, ठीक है। ये नैनी से गुजरता है और ये इसके बारे में मैंने अपने चैनल में पढ़ाया हुआ है। अगला है टिहरी बांध किस जनपद में? टिहरी गढ़वाल में, ठीक। इसका डिजाइन जेम्स ब्रून ने बनाया था। सिंचाई की आवश्यकता किन 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 स्थानों पर अधिक होती है? जहाँ 75 सेमी से कम बारिश होती है, ठीक। गंगा का उद्गम किस राज्य से कहाँ से होता है? तो ये उत्तराखंड से होता है और उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग नामक जगह से गंगा का, ठीक है। और भागीरथी के नाम से इसका उद्गम उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से होता है, ठीक। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को करते हैं, ठीक है। इसी शुक्र को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कायनी आदि में कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे किसी एक चीज को दर्शा रहा है, व्यक्तिवाद। राम एक पर्सनल आदमी का नाम है, कृष्ण पर्सनल आदमी का है, ठीक है। अगर कलर के साथ कृष्ण काला एक पर्टिकुलर कलर है, बुद्ध भगवान बुद्ध के लिए, कलकत्ता किसी स्टेट का नाम है, कायनी ये भी किसी का नाम हो सकता है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक, ठीक। रसराज किस ऋतु को कहते हैं? तो ये बसंत ऋतु को कहते हैं रसराज। थोड़ा सा यहाँ पर ये घुमा दिया है, ऋतु लगा के बसंत कर दिया। अगर रसराज कहे तो श्रृंगार रस को कहेंगे हिंदी में, ठीक। संज्ञा वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा किसी चीज़ का भी, किसी स्थान, नाम, व्यक्ति विशेष, इसका नाम को जो भी बताता है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है, नाउन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2005 में। अधिनियम भी 2005 में आया था। ब्रांड गेज की लंबाई कितनी होती है? ये रेलवे में होता है ब्रांड गेज, ठीक है। तो ब्रांड गेज की होता है 1676 सेंटीमीटर या 1.676 मीटर, ठीक है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? ये कुमाऊं हिमालय में। पृथ्वी के किस बिंदु पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो ये ध्रुवों पर जो जी का मान होता है सर्वाधिक होता है। चंडीगढ़ शहर का नक्शा किसने बनाया? ये लेफ्टिनेंट कार्बूजियर ने बनाया था, ठीक है। वैसे कोलकाता का जाप चारनाग ने। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, ये कथन सत्य है और ये अरस्तु ने कहा था इसको, ठीक है। भारत में स्थित उच्चतम पर्वत शिखर है गार्डविन ऑस्टिन। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, ठीक है। जो वर्तमान में इस पर पूरा का पूरा कब्जा किया है किसने? पाकिस्तान ने। सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। और हाँ, भारत में वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जो मुख्य भूमि पे है तो वो है कंचनजंगा, ठीक है। और उत्तराखंड का नंदा देवी। लेकिन पूरे भारत का कहेंगे और उस पर आपका केटू नहीं है, ठीक है, गार्डविन आस्टिन या केटू नाम नहीं है, तो उसके बाद आप कंचनजंगा लगाएंगे। और कंचनजंगा भी नहीं है तो आप फिर नंदा देवी लगाएंगे, ठीक है। अगला आ जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत का गठन होता है प्रखंड स्तर पर, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संविधान के प्रावधान के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला है, फिलीपींस में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। सती प्रथा निषेध किया गया 1829 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बीरबल का असली नाम था महेश दास।
ऋग्वेद कालीन देवता इंद्र और अग्नि थे। अमीर खुसरो के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन ओलिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे उल्टा लग रहा है। शेख निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे शायद, पर जो भी है ये याद रखना कि अमीर खुसरो इसका गुरु शिष्य का संबंध था। दक्षिण भारत के में अलवार कौन थे? तो ये संत थे अलवार, नैनार और अलवार। अलवार जो ये संत थे। ठीक है, 63 नैनार और 12 अलवार थे। ठीक है, थोड़ा इनका संख्या मुझे अभी थोड़ा माइंड से उतर रहा है, तो बस ये याद रखना कि अलवार कौन थे? ये अलवार संत थे दक्षिण भारत में। सिकंदर के समय भारत का शासक कौन था? तो नंदवंश, यानी जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने के लिए आया तो उसमें भारत में शासन कर रहा था नंदवंश। ठीक है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? तो यूनान से। 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ली कोबर्टिन इसके पहले आयोजक थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये 7.5 लाख रुपए। वह खिलाड़ी जिसने विश्व जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती तो ये साइना नेहवाल थी। अर्जुन अटवाल किस खेल से जुड़े हैं? तो ये गोल्फ से। क्रिया विशेषण है, जैसे धीरे धीरे, ये क्रिया भी हो रहा है और विशेषण भी हो रहे हैं। धीरे धीरे कोई काम करने के लिए बात कर रहा है। पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता? पत्नी के पिता का ससुराल। ये थोड़ा सा एक रिलेशन फैक्टेबल होते हैं। ठीक है, कुछ विलोम शब्द हैं ये। अल्पायु का दीर्घायु, अर्वाचीन का प्राचीन, उपकार का अपकार का उपकार, उपकार का अपकार। ठीक है, अग्रज का अनुज, अकर्मक का सकर्मक। अगला है सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो ये लॉन्स टेनिस के। ठीक, भारत का राष्ट्रीय खेल ये हॉकी है। हॉकी के जादूगर कहलाते मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, प्रथम 2020 का चैंपियन भारत था, 2007 में हुआ था ये। अनिल कुंबले ने संन्यास किस देश से खेलने के बाद लिया? तो इंग्लैंड से। दीन ए इलाही था एक धर्म अकबर द्वारा चलाया हुआ। ये कब? 1582 में दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। ठीक है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो शैव धर्म को दिया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया शाहजहां ने। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? ये हमारे चमोली में। उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000 को। कार्बेट नेशनल पार्क किस जनपद में? नैनीताल में। हसदो बांगो परियोजना ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मध्य रात्रि को सूर्य चमकता है ध्रुवों पर। भारत में हीरे की खानी स्थित है मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर देशांतर 1 डिग्री अक्षांश 1 डिग्री की दूरी पर समान होती है? तो यह भूमध्य रेखा पर समाप्त होती है। वायु दाब अधिक होता है जब वायु उष्ण एवं आर्द्र हो। ठीक, दीर्घ ज्वार कब आया था? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, किसी स्थान का स्थानीय समय ज्ञात किया जाता है देशांतरों से। पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी किताब है ये। भारत की पंचतंत्र सर्वाधिक भाषा में अनुवाद होने वाली भारतीय किताब है ये, और ये कम से कम 40 भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। ठीक है, आगे है आँख का तारा होना, सबसे प्यारा होना। ठीक है, मोहरा है, सब जानते हैं ये। आपका पत्र मिला है, इसमें एक कौन सा कारण है? तो एक संबंध कारण है। इसमें कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो ये प्राण शब्द। हिंदी में कारकों की संख्या तो आपने सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ये पूरा एक लिस्ट है। तो ये टोटल 8 है। ठीक, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल साहब ने लिखा था। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। कौन सा पुरुष वाचन शब्द है? राम। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, 3 नंबर का। अभी कुछ सही शब्द उच्चार चयन करते हैं। ठीक है, दीनानाथ शिवाजी के उपासक थे। ठीक है, तो ये उपासक शब्द है, इसका सही अर्थ है आराधक। ठीक है, तो शिवाजी के आराधक थे, आराधना करने वाले। ठीक है, शिक्षा का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, नहीं प्रयोजन होना चाहिए। आंसर होगा प्रयोजन। उद्देश्य और प्रयोजन में होता है। प्रयोजन मतलब उसका मतलब, शिक्षा का मतलब। उद्देश्य का अर्थ होता है एक निश्चित लक्ष्य। तो ये थोड़ा सा छोटा सा अर्थ होता है इन दोनों में, लगभग एक ही जैसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोजन एक ज़्यादा सार्थक शब्द लग रहा है। ठीक, इसी प्रकार मैं इस उपकार का आजीवन नहीं भुला पाऊंगा।
अब ये देखो, आजीवन का अर्थ भी वही होता है और जीवन पर्यंत का अर्थ भी वही होता है। तो अगर मैं इस उपकार का आजीवन पर्यंत नहीं भुला पाऊंगा, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो आजीवन की जगह पे जीवन पर्यंत नहीं भुला पाऊंगा, तो ये अच्छा लगेगा, तो जीवन पर्यंत आ जाएगा। थोड़ा सा देखना पड़ता है, अंडरलाइन हुआ है। अब देखो, आय के अनुसार व्यय करना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आय आय तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आमदनी, आमदनी मतलब पैसा, ठीक है। आय का अर्थ होता है कि आपका इनकमिंग, अब वो आय जिससे तो आपका धन संपदा बढ़ रहा होगा, तो अब वो उसमें एक थोड़ा सा आमदनी का मतलब होता है जो आम मतलब डेली के लिए काउंट होता है, ठीक। आकाश में तारे चमक रहे हैं, बात भी सही है, लेकिन इसका एक शुद्ध आकाश किसी का नाम भी हो सकता है, लड़के का, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आसमान, तो ये एग्जैक्ट है, हाँ, ऊपर जो नीला आसमान दिख रहा है, रात को काली दिखती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार हर की पौड़ी का निर्माण करवाया, तो राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई की याद में कराया था, और इनके बड़े भाई का नाम था राजा भर्तरी, ठीक है। इन्होंने 2-3 किताबें भी लिखी है, नीति शतक और श्रृंगार शतक के, ठीक है। और इनका मकबरा मकबरा तो कह रहा हूँ, इनका किला भी है हरिद्वार में। भारतीय संविधान में धन संबंधी विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद उत्तरकाशी माना जाता था, लेकिन वो नहीं, गलत है, ठीक है। चमोली है, फिर दूसरे नंबर में उत्तरकाशी, तीसरे में पिथौरागढ़। नागफनी का पौधा पाया जाता है अर्ध शुष्क प्रदेशों में, ठीक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और पदम्युक्त करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। किंगरी बिंगरी दर्रा कहाँ है? ये पिथौरागढ़ और तिब्बत में। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। प्रसिद्ध बाणासुर का किला चंपावत में है। जो ये किंगरी बिंगरी दर्रा है ना, ये चमोली में पड़ता है, ठीक है। पिथौरागढ़ तिब्बत नहीं, चमोली तिब्बत, और चमोली पिथौरागढ़ को टच करते हैं, तो इसीलिए ये इसने यहाँ पर मिस्टेक किया है। प्रसिद्ध गोचर मेला कब से शुरू हुआ था? ये 1943 से। भारत का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का गांधी कहते हैं इंद्रमणि बड़ौनी जी को। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ये कुछ संधि विच्छेद हैं। महेश का संधि विच्छेद महाधनीश, गिरीश का गिरिधनीश, अभिष्ट का अभिधनीष्ट, ठीक है। अनुचित का उपसर्ग होता है अन, अवगुण का उपसर्ग होता है अव। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत में, जो अल्मोड़ा में पड़ता है। बेड़ूपाको 12 मासा की धुन बने था स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने। चितई मंदिर कहाँ है? ये अल्मोड़ा में, चितई गोलू मंदिर, ठीक है। रुड़की में स्थित जो चितई गोलू में, हाँ ठीक है, रुड़की में स्थित पिरान कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? तो ये अली अहमद साबिर की, ठीक है। कौन सा यंत्र गति मापता है? तो एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर ये गति मापता है। भारत में कच्चे लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है, फिर दूसरे में मध्य प्रदेश और तीसरा बिहार। मृत सागर कहाँ स्थित है? ये एशिया में ही है, ठीक है। मृत सागर कहाँ? एशिया में, मंगोलिया में पड़ता है शायद ये। पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर वो अटलांटिक महासागर को, प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ने वाली पनामा नहर, ठीक है। रामेश्वरम धाम का है? तमिलनाडु में। नेशनल डिफेंस एकेडमी का है? खड़गवासला पुणे में। श्री हरिकोटा स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक। तो साथियों, ये हमने लगभग 100 क्वेश्चनों को देख लिया है, और अगले पार्ट में भी हम 100 क्वेश्चन को लेके आएंगे। बीच में जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बढ़ा के ये कम से कम 150 क्वेश्चन के आसपास हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़िए, सुनिए और अपने माइंड में रखिए, मेहनत कीजिए, ताकि जब फॉर्म खुलेंगे और एग्ज़ाम हो तो आप अपने परचम लहरा दें। फिर ये ना कहना पड़े कि यार मुझे नहीं मालूम था, मैंने नहीं जाना, पता नहीं क्या था, कैसे कहाँ से आया था। आप किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस नियमित इस चैनल को फॉलो करो, और बस इस चैनल में एक ही है, आपका गुरु दक्षिणा का हो या फीस है, वो आपको शेयर करना है। एक चेन रिएक्शन करना है मैंने, वो चेन रिएक्शन के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8,
बस ये चाहता हूँ कि शिक्षा को हर एक के हथेली में पहुँचाऊँ। तो मेरा ये मुहिम में आप सभी लोग सहयोग करें और मेहनत करें। मेरे पास वो सारे किताबें हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो घबराने का नहीं। किताब खरीदोगे या नहीं खरीदोगे कोई ज़रूरत नहीं, पर एक नोटबुक खरीद के अपना नोट्स बना लेना अगर चाहते हो तो, वरना सुनते रहिए। मैं आपको हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।